welcome back to Sushma's Diary and those people are new here, please subscribe my channel and hit the bell icon जहाँ मैं बताती हूँ अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास टिप्स, हैक्स और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफस्टाइल एंड मदरहुड। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं लेकर आई हूँ अपने बेटे का विंटर मॉर्निंग रूटीन और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मसाज, बाथ और क्लोथिंग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मेरा जो बेटा है वो 24 मंथ्स का ऑलमोस्ट हो गया है और ये जो रूटीन है ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है। और इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स हमने ज़्यादातर अमेज़ॉन से लिए हैं या फिर मोदी केयर स्टोर जो है उससे हमने लिए हैं। और मैंने इस वीडियो में क्लिप्स ऐड करी हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हम अपने बच्चे का रूटीन कैसे फॉलो करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो क्लिप्स देखकर आप और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा समझ पाएंगे। आई होप आप इंजॉय कर पाएंगे। ये क्लिप्स शूट करते टाइम ना हमने भी बहुत इंजॉय किया था और वंशिल जो है उसने भी हमें फुल सपोर्ट किया क्योंकि वो बहुत ही कैमरा फ्रेंडली बच्चा है। तो हमें भी बड़ा मज़ा आया और आई होप आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा देखकर। तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। ओके, तो स्किन केयर में सबसे पहले आता है मसाज। और मसाज आप अपने बच्चे को विंटर्स में डेली मसाज दें। अगर डेली भी नहीं दे सकते हैं तो आपको जब भी टाइम मिले तब आप कोशिश कीजिए कि एक बाथ लेने से पहले एक अच्छी मसाज ज़रूर दें। और मसाज आप किसी भी ऑयल से दे सकते हैं, कोई भी अच्छा मसाजिंग ऑयल हो सकता है जिससे बॉडी को एक अच्छी गर्माहट मिले। मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ ये मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल मैं अपने बेबी को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इस विंटर में। इससे पिछली विंटर में मेरा बच्चा छोटा था तो मैंने दूसरे मसाजिंग ऑयल यूज़ किए थे। और शेर खान कहाँ है? ओह वेरी गुड। ऐसे करता है, ऐसे करता है। और ये जो मसाज का टाइम होता है ये आपको सुबह 10 से 1 के बीच में ही देना चाहिए। इस टाइम पे अच्छी धूप होती है और आप ये मेक श्योर करें कि बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर हवा होती है तो बच्चा बीमार हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप घर के अंदर उसको मसाज दीजिए। और अभी बिल्कुल हवा नहीं थी तो हमने अपने बच्चे को बाहर कारपेट बिछाकर अच्छी धूप में मसाज दी है। अरे बेटा सुन, इस चप्पी के बड़े गुण, लाख रोगों की एक दवा है, काहे घबराए। और मसाज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपकी बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई नहीं होती है और उसकी जो मसल्स हैं मजबूत बनते हैं। और अगर आप हेड मसाज अच्छी करते हैं तो उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं और ऑल ओवर एक अच्छी ग्रोथ होती है बच्चे की मसाज से। तो बच्चे को मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 मिनट की अच्छी मसाज के बाद आप अपने बच्चे को 10 मिनट और बहला के रखें धूप में ताकि उसकी स्किन अच्छे से ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद आप उसको नहलाने के लिए ले जा सकते हैं। बच्चे को बाथरूम में लाने से पहले ये मेक श्योर करें कि पानी भरा हुआ होना चाहिए, जिसके 2 फ़ायदे हैं कि एक तो बच्चे को वेट नहीं करना पड़ता और दूसरा जब हम गर्म पानी टब में भरते हैं तो उसकी भाप से बाथरूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्म हो जाता है जिससे नहाते टाइम सर्दी भी नहीं लगती है। सही है? ज़्यादा बात तो नहीं? नहलाने के लिए जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम करते हैं वो है एक शैम्पू और एक बॉडी वॉश। क्योंकि मेरे बच्चे के बाय बर्थ बाल बहुत अच्छे रहे हैं, हैवी रहे हैं, तो हमने शुरू से ही हमेशा से एक शैम्पू प्रॉपर शैम्पू यूज़ किया है उसके बालों के लिए। और अभी करंटली जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो है ममा अर्थ का और ये 3-4 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसकी स्मेल पूरे दिन रहती है बालों में, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है और ये मेरे बच्चे को सूट भी कर रहा है। ऐसे करो, ऐसे देखो, ऐसे करो, ऐसे। ओह मुझे
और बच्चे की बॉडी के लिए मैं कभी भी सोप यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बॉडी जेल बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। और उसको यूज़ करने के लिए एक बेबी लूफा आता है, वो हम यूज़ करते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं कि अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो बच्चे को नहलाते टाइम आप ये ग्लव पहनकर बच्चे को अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट लूफा होता है, ये स्पेशली बच्चों के लिए ही आता है। और दूसरा, अगर आप बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक लूफा तो चाहिए ही। और बॉडी वॉश के लिए अभी जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ ये सॉफ्ट वॉश का 2-in-1 वॉश है। ये बॉडी वॉश भी है और बबल वॉश भी है। समर्स में आप अपने बच्चे को बबल बाथ दे सकते हैं और विंटर्स में एज अ बॉडी वॉश आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्मेल जो है वो बबल गम जैसी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मेल है और ये स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता और ये टीयर फ्री है। सर्दियों में हम हमारे बच्चे को मैक्सिमम 10 मिनट का बाथ देते हैं, इससे ज़्यादा उसे हम पानी में नहीं रखते हैं, अदरवाइज सर्दी लगने के चांसेस हो सकते हैं। जब तक उसके डैडी उसको नहला रहे हैं मैं उसकी बाहर कपड़ों की तैयारी कर रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ क्लोथिंग के अंदर हम अपने बच्चे को क्या क्या पहनाते हैं। तो क्लोथिंग में मैं प्रिफ़र करती हूँ कि अपने बच्चे को लेयर्स पहनाऊँ। उसमें सबसे पहले मैं उसका जो वेस्ट है वो पहनाती हूँ, बनियान, और उसके बाद में एक थर्मल पहनाती हूँ, ये फुल स्लीव्स या हाफ स्लीव्स कैसा भी हो सकता है। उसके बाद में एक गरम टी शर्ट उसको पहनाती हूँ फुल स्लीव्स की, और उसके ऊपर एक हाफ स्लीव्स या पतली फुल स्लीव्स कॉटन की टी शर्ट, और लोअर में या तो थर्मल उसके साथ कॉटन की पैंट, या फिर ये जो पैंट है ये अपने आप में ही वुलन की है, मोटी है, थोड़ी थिक है, तो इस तरीके की पैंट। और सॉक्स में भी मैं वुलन वाले सॉक्स प्रेफर करती हूँ विंटर्स में, और इसकी ये भी थिक है कपड़े में। और इस तरीके के कपड़े अगर आप पहनाते हो लेयर्स में तो बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और उसकी एक्टिविटी भी अच्छी होती है। नहलाने के बाद जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मैं अभी विंटर्स में कर रही हूँ वो है सेबामेड की फेशियल क्रीम, और ऑयल यूज़ करती हूँ बेबी स्पा का मसाज ऑयल, और बालों के ऑयल के लिए नेचर्स का ऑलिव ऑयल, और बॉडी लोशन में मैं यूज़ करती हूँ अवीनो। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नहाने के बाद बच्चे को रूम में लाने से पहले मेक श्योर करें कि कमरा जो है वो बंद होना चाहिए, और अगर ज़्यादा ठंडक है तो आप हीटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे के सर को सुखाइए ताकि पानी की वजह से उसे सर्दी ना लग जाए, और उसके बाद मैं अपने बच्चे को ऑयल लगाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं पूरी बॉडी पे उसके अच्छे से ऑयल लगाती हूँ। और ऑयल के बाद में मैं एक बॉडी लोशन की लेयर भी उसको लगाती हूँ, और ये अवीनो का बॉडी लोशन है जो मेरे बच्चे को सूट करता है, इसको मैं अप्लाई करती हूँ पूरी बॉडी पे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे बच्चे की जो स्किन है वो हेल्दी रहती है और पूरे दिन उसको प्रोटेक्ट करती है। और फेशियल क्रीम में सेबामेड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 12 महीने आप यूज़ कर सकते हैं, विंटर्स और समर दोनों में, और ये इसको बहुत सूट करती है। हेयर ऑयल में मैं अभी विंटर्स में ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो समर्स के लिए कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या अदर हेयर ऑयल्स भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने बच्चे को कपड़ों में लेयर्स पहनाना प्रेफर करती हूँ, वो इसीलिए ताकि बच्चा जो है वो मतलब एक्टिव रहे, वो कोई, क्योंकि बच्चा इधर उधर खेलते ही हैं, तो अगर हम उसको ओवरलोडेड जैकेट या स्वेटर्स पहना देंगे तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर आप बाहर जा रहे हैं घर से तो डेफिनेटली आपको स्वेटर्स और जैकेट्स पहनाने हैं, लेकिन घर में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको लेयर्स पहनाऊँ ताकि उसकी बॉडी भी वार्म रहे और वो खेल कूदने में भी उसको प्रॉब्लम ना हो। तो आप कोशिश कीजिए कि थर्मल्स और अच्छी विंटर टी शर्ट्स और इस तरीके के कपड़े यूज़ करें। ओके, तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आप लोगों ने वंशुल को एंजॉय किया होगा। और अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो आप बिल्कुल ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ दूसरा रूटीन फॉलो किया था, प्रोडक्ट्स भी सारे डिफरेंट थे। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं कि मैंने क्या चीज़ फॉलो की, क्या रूटीन फॉलो किया 1 साल से छोटे बच्चे के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप देखना चाहते हैं। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी, उतना ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी 0 to 12 मंथ्स के बेबी का स्किन केयर भी। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।